Chemical equation are the representation of chemical reaction using symbols of element and chemical formula for reactant and product. हमने एक एग्जांपल देखा था कि मान लो आप पेट्रोल जला रहे हो, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, या डीजल जला रहे हो एयर के साथ, तो बना CO2 और H2O। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं रिएक्शंस को। एलिमेंट है तो एलिमेंट के सिंबल, और कंपाउंड है तो कंपाउंड के फॉर्मूले के फॉर्म में। तो जैसे कि हम देखते थे कार्बन, जो कि कोल से हो सकता है या फिर कोक से हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है टू गिव CO2। नाउ दिस इज अ इक्वेशन, जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इक्वेशन बनाया। इसी तरीके से CH4 is also known as मिथेन। सो मिथेन को O2 के साथ बर्न किया, हाइड्रोकार्बन था CH4 भी, तो O2 के साथ रिएक्ट होके आपको मिला CO2 and H2O। देन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, उसके लिए जरूरी यह है कि हर एलिमेंट दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड, यानी एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट इक्वल नंबर में होना चाहिए। जैसे कार्बन के एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, हाइड्रोजन के एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं, ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल हैं, तब ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने देखा था रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में हम देखते हैं दैट देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स इक्वल नंबर में होने चाहिए बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर होना चाहिए। देन लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, दैट इज टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड बराबर होना चाहिए टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड। जनरली फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, इस फॉर्म में आपको बताना होता है। देन रिएजेंट को लिखना होता है हमें स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ना कि एटॉमिक फॉर्म। देन अगर हम बैलेंस करना चाहते थे केमिकल इक्वेशन को, तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में लास्ट क्लास में बात कर ली थी। हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। इससे हमने बैलेंस करके देखा कि फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस है, KClO3 प्लस KClO3 ऑन हीटिंग गिविंग KCl प्लस O2, ये बैलेंस करके दिखाया था मैंने। देन Fe प्लस O2 को बैलेंस करके दिखाया था, ये हमने बैलेंस करके देख लिया था। इसके बाद आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस के लिए जरूरी यह है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको पढ़ना ऐसे है दैट, अच्छा यहां पे जो 2 लगा हुआ है फॉर्मूले के आगे, इसको कहते हैं स्टिक्योमेट्री। सो जो भी स्टिक्योमेट्रीज हैं उनके रेशियो से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट कर सकते हैं। दैट इज 2 moles of KClO3 on decomposition gives 2 mole of KCl and 3 moles of O2, because 2 moles of KClO3 reactant में 2 लगा हुआ है, gives 2 moles of KCl and 3 mole of O2। अगर इसके लिए मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनानी है तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन उसकी स्टिक्योमेट्री जो कि यहां 2 थी, इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड अपॉन स्टिक्योमेट्री जो कि यहां 2 थी, मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड अपॉन स्टिक्योमेट्री जो कि यहां 3 थी। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन। दिस इज मोल मोल एनालिसिस इक्वेशन। देन अगर हम एक रिएक्शन और देखें जैसे P4 प्लस 5O2 गिविंग P4O10, और इसके लिए हम बनाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ P4 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। अब N जो है ये मोल्स को बता रहा है, मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 5 इक्वल टू मोल्स ऑफ
P4O10 upon stoichiometry 1. So this will be the balanced chemical equation और उसके लिए ये मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन. सो एक एग्जांपल हमने यहां लिखा अगर, तो इसको पढ़ना कैसे है. So 1 mole of C3H8 on reaction with 5 moles of O2 gives 3 moles of O2 and 4 moles of H2O. अगर आप डबल कर दोगे तो हर जगह डबल हो जाएगा. तो 2 moles of C3H8 on reaction with 10 moles of O2 gives 6 moles of CO2 and 8 moles of H2O. तो कोई भी अमाउंट अगर आपको पता है रिएक्टेंट का तो उससे आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, और प्रोडक्ट का अगर पता है तो रिएक्टेंट निकाल सकते हैं. तो अगर एक जनरल इक्वेशन हम बनाए, एक जनरल इक्वेशन था ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, जहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर स्टिक्योमेट्रीज एंड ए बी सी डी आर रिएजेंट. रिएजेंट जब मैं कह रहा हूं तो रिएक्टेंट, वैसे रिएजेंट की जगह आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला, बिकॉज रिएजेंट जनरली यूज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, इसको हटा देते हैं. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये ठीक है. सो स्टिक्योमेट्रीज की बात कर लें. स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो नंबर्स थे, इनको हम स्टिक्योमेट्रीज कह रहे थे. सो इक्वेशन बनेगी मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टिक्योमेट्री स्मॉल ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टिक्योमेट्री स्मॉल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टिक्योमेट्री स्मॉल डी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टिक्योमेट्री स्मॉल डी. यानी कि मोल्स को उसकी स्टिक्योमेट्री से डिवाइड करके अपन सारे रिएजेंट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वेट कर सकते हैं. इसको कहते हैं मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन. देन एक क्वेश्चन था, देखा था हमने, राइट द मोल मोल एनालिसिस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो हमने मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री, मोल्स ऑफ C3H8 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1, मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 5, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन स्टिक्योमेट्री 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड अपॉन स्टिक्योमेट्री 4 कर लिया था. यहां अगर C3H8 का पता है और H2O चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. अगर C3H8 पता है और CO2 चाहिए, मतलब जो भी एक क्वांटिटी आपको पता है और बाकी क्वांटिटीज अननोन है, तो उन अननोन और नोन वाले को इक्वेट करके अपन सॉल्व कर सकते हैं. फिर हमने एक एग्जांपल देखा था यहां पे, that if 6 moles of CO2 is produced, calculate the moles of C3H8 reacted. तो अगेन मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनाई हमने. इक्वेशन पहले बनाना है हमें और फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया. सो क्वेश्चन है 245 ग्राम ऑफ प्योर KClO3 when heated how many moles of KCl and O2 are produced. अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना. So 245 gram of pure KClO3 when heated, how many moles of KCl and O2 are produced? So सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा that mass of KClO3 जो दे रखा है वो है 245 ग्राम and the gram molecular mass of KClO3 जिसको आप निकालेंगे तो पोटेशियम का 39 लेंगे, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 3 into 16, दिस कम्स आउट टू बी 122.5. तो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ KClO3 इज 122.5 ग्राम. तो मैंने यहां पहले निकाला मोल्स ऑफ KClO3, दैट इज मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास. वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये आ गया 2 मोल्स. अब मुझे मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्टेंट के पता चल चुके हैं और मुझे KCl and O2 का चाहिए. साथ ही साथ आपको रिएक्शन भी नहीं दे रखा है, तो रिएक्शन आपको यहां अगर नहीं दिया तो आपको खुद सोचना होगा. मैं कह रहा हूं कि KClO3 जो था इसको हीट किया
तो कहता है KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड होगा, तो बना दिया मैंने KCl एंड O2। अब बचा है इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, 2 लगा दिया और इधर कर दिया मैंने 3। अब ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब देखो ध्यान से, मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनानी है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट काम वही था। सो वी कैन से दैट मोल्स ऑफ KClO3 reacted upon stoichiometry 2 equal to moles of KCl produced upon stoichiometry 2 equal to moles of O2 produced upon 3। अब ये इक्वेशन बनाने के बाद, जब आप ये इक्वेशन बना चुके हो, अब उसके बाद फिर क्या करना है, तो मुझे पूछा गया है मोल्स ऑफ KCl एंड O2, तो मैं पहली इक्वेशन यहां ये बना सकता हूं, दैट मोल्स ऑफ KCl फ्रॉम मोल मोल एनालिसिस अपॉन 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आया, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3, एंड मोल्स ऑफ KClO3 हमें पता था, सो मोल्स ऑफ KCl यहां से हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू, यहां से मैंने इक्वेट कर दिया इन दोनों को, तो मोल्स ऑफ KCl आ गया 2 मोल्स। ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व क्वेश्चन का। फिर कहता है मोल्स ऑफ O2 कितने प्रोड्यूस होंगे, तो O2 और KClO3 इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, अगला इक्वेशन बनाऊंगा, मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 3 था इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन स्टिक्योमेट्री 2। दिस इज द सेकेंड। अब इसको मोल्स ऑफ O2 यहां से आ जाएगा 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। सब्स्टिट्यूट करी हमने वैल्यूज, तो 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 कितना था, ऑफ O2 यहां से आ गया 3 moles, and that is the answer. So we have to follow steps, step by step solve करना होगा, तब जाके आंसर आएगा। ओके, नाउ देखो बैलेंस रिएक्शन करा, मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनाई, मोल्स निकाला, अब यहां मास दे रखा था, मास से मैंने मोल्स निकाला पहले और उसके बाद सॉल्व कर रहे। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3 is formed by heating 36 ग्राम ऑफ FeO विथ ऑक्सीजन, और रिएक्शन आपको यहां पे दे रखा है FeO plus O2 giving Fe2O3। How many grams of Fe2O3 is formed on heating 36 gram of FeO? Moles of FeO equal to mass upon gram molecular mass। तो मास आ गया यहाँ पे 36, ग्राम मोलिकुलर मास आ गया FeO का निकाला तो 72, दैट इज 1/2 मोल्स। देन इक्वेशन जो बनेगी मोल मोल एनालिसिस की, सबसे इंपॉर्टेंट, मोल्स ऑफ FeO अपॉन 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe2O3 अपॉन 2। ओके, सो मोल्स ऑफ Fe2O3 moles of Fe2O3 is 1/2 इंटू, यहां से देखो इक्वेशन 2 से 1/2 इंटू मोल्स ऑफ FeO। सो मोल्स ऑफ FeO निकाल चुके थे, पुट कर देंगे यहाँ पे, मोल्स ऑफ Fe2O3 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4 मोल। अब जरा GMM निकाल लिया जाए Fe2O3 का भी, तो आयरन का था 56 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3,
तो 112 हो जाएगा इधर से और ये हो जाएगा 48। सो 0 4 5 6 160 आता है। अब मास ऑफ Fe2O3 देखिए, दैट इज मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स था 1/4 इंटू 160, दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो, ध्यान दो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 at STP is required for complete combustion of 1 mole of C2H6? रिएक्शन में यहां दे देता हूं, C2H6 C2H6 plus O2. Now this is a hydrocarbon, see, so product is CO2 plus H2O. रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है जानबूझ के, आप करिए बैलेंस और फिर फाइंड करना है। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी liters of O2 is required for complete combustion of 1 mole of C2H6. सो रिएक्शन बैलेंस करना है पहले, तो कार्बन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दिया। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस करना था तो 4, और देखो यहाँ पे 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो मैं इधर 7/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप चाहो तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नहीं चाहो तो मत करो, करके मैं बता देता हूं। तो ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 गिविंग 4CO2 प्लस 6H2O। अब हमें ये दे रखा है कि 1 मोल C2H6 था और चाहिए क्या, O2, यानी कि मुझे जो मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनानी होगी वो C2H6 और O2 के बीच बनानी होगी, इन दोनों को रिलेट करना है। तो मैं कहूंगा मोल्स ऑफ C2H6 upon stoichiometry 2 equal to moles of O2 upon stoichiometry 7. So moles of O2 आ जाएगा 7/2 into moles of C2H6. रखो वैल्यू, so this comes out to be 7/2 moles of C2H6 कितना है 1, so this comes out to be 3.5 moles। अब मोल्स तो नहीं पूछा था लीटर ऑफ O2 एट STP, तो रिलेट कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP is moles into 22.4 लीटर, और मोल्स था 3.5 इंटू 22.4। सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा लीटर में। सेवेंटी 8.4 लीटर आ रहा है क्या, चेक करो। सब लोग सब लोग का यही आ रहा है।
सब लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पहला काम था रिएक्शन बैलेंस करना। दूसरा, मोल मोल एनालिसिस का इक्वेशन बनाना। फिर उसके बाद मोल से एक बार निकाल लिया तो फिर मोल से वॉल्यूम बोल सकता है, मोल से मास निकालने के लिए कहा जा सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी कन्वर्जन करना है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू obtained when CaCO3 is strongly heated and 5.6 liter CO2 is produced at NTP। तो हम बात कर रहे हैं CaCO3 को स्ट्रांगली हीट करने की, to give CaO and CO2. So what is the weight of residue obtained when CaCO3 is strongly heated and 5.6 liter CO2 is produced at NTP? So जब हम बात कर रहे हैं रेसिड्यू की, तो रेसिड्यू का मतलब है वो सॉलिड कंपोनेंट जो बच गया है। ओके, CO2 तो गैस बन के चला गया बाहर, तो सॉलिड बचा क्या है? बचा है CaO। यानी कि कुल मिला के मुझे पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर CO2 इज प्रोड्यूस्ड। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पे अगर इन दोनों को रिलेट करें हम, तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO अपॉन 1। रिएक्शन पहले से बैलेंस था ना। मुझे मोल्स ऑफ CO2 तो नहीं पता, मुझे क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 विच इज 5.6 liter at STP. So moles of CO2 equal to volume upon 22.4 लीटर। वॉल्यूम भी लीटर में रखना होगा, तो रखा जैसे मैंने 5.6 अपॉन 22.4, so this comes out to be 1/4 मोल। अब मोल्स निकाल लिया, पुट कर लीजिए। सो इन दोनों को मोल्स ऑफ CaO इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 विच इज 1/4 मोल। यहां तक हम आ गए, मोल्स निकाल लिया है, बट वेट ऑफ रेसिड्यू पूछा है। देखिए, तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दें फटाफट कन्वर्ट। मास इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स था 1/4 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास था CaO का, तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, सो दिस कम्स आउट टू बी 56। रख दीजिए यहां पे, एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 14 ग्राम, एंड दैट इज द आंसर। सबका आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। When sodium bicarbonate is heated, 54 gram of H2O is produced. Then find the amount of NaHCO3 needed for this reaction. और रिएक्शन आपको दे रखा है।
तो सबसे पहला काम, मुझे दे रखा है मास ऑफ H2O, इसको पहले मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। 54 ग्राम था। मोल्स ऑफ H2O हो गया मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, that is equal to 54 upon 18, that is how much? 3 moles. Now मुझे फाइंड करना है NaHCO3 को और दे रखा है H2O, तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। So we can say that moles of NaHCO3 upon stoichiometry 2 equal to moles of H2O upon stoichiometry 1. So moles of NaHCO3 हो जाएगा 2 into moles of H2O, that is equal 2 into 3, that is equal to 6 moles. क्या ये पूछा गया है? पूछा क्या गया है? Find the amount of NaHCO3. So if we have found out the moles and we have to find the amount, we need gram molecular mass. So NaHCO3 का ग्राम मोलिकुलर मास, सोडियम का 23 लीजिए, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इंटू 3 करो, इसको कितना आ जाता है ये? तो मास ऑफ NaHCO3 इक्वल टू मोल्स इंटू ग्राम मोलिकुलर मास होगा। दैट इज 6 इंटू किया मल्टीप्लाई, कितना आ जाता है? 84 आ रहा है। तो 6 इंटू 84 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 504 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ NaHCO3 जो यहां पे रिक्वायर्ड था फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2O। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करो। Calculate the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane. Methane is CH4. Amount of water produced by combustion of 16 gram of methane. रिएक्शन नहीं दिया है तो रिएक्शन आपको खुद सोचना होगा। सब लोग सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। $16 gram of methane. Calculate the amount of water produced by combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन को बर्न किया तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? मीथेन इज CH4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल बेसिक, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे आपको कुछ भी आता हो, वो है इक्वेशन। इक्वेशन नहीं दिया है तो आपको खुद सोचना होगा। देखो अब हिंट कैसे पहचानना है। कहता है मीथेन को कंबशन करा रहे हो आप। कंबशन का मतलब बर्न करा रहे हो। बर्न कराने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना। तो जब भी कंबशन कहेगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहा है, घुमा के पूछ रहा है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसका? मीथेन का। तो मीथेन का कंबशन यानी CH4+O2। फिर कहता है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन पे हमें मिलता है CO2 एंड H2O, ये हम पहले से जानते थे। अब बात आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की।
तो CH4 प्लस O2 कार्बन देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए मैंने 2 लगा दिया इधर, तो ऑक्सीजन जो है वो हो गया 2 और 2 4, तो ये आ जाएगा 2। नाउ एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गया तो हम बात कर लेते हैं मास ऑफ मीथेन की, which is 16 gram, and we need moles of methane, moles of CH4, that is mass upon gram molecular mass, और मास जो था वो दे रखा था 16 ग्राम मोलिकुलर मास में आप ओरली निकाल सकते हो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 16, तो ये हो गया 1 मोल। अब CH4 के अमाउंट को का पता है आपको और H2O का अमाउंट आपको चाहिए, तो इन दोनों को करना होगा रिलेट। रिलेट कैसे करेंगे? मोल मोल एनालिसिस से। तो वी कैन से दैट मोल्स ऑफ CH4 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O अपॉन स्टिक्योमेट्री 2। So moles of H2O equals to 2 into moles of CH4 आ जाएगा। मोल्स ऑफ CH4 आप निकाल चुके थे, रख दो यहाँ पे 2 इंटू 1, दैट इज 2 मोल। अब ये मोल है, ध्यान रखो, मोल नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया अमाउंट। अमाउंट मतलब मास होता है, तो मास ऑफ H2O इक्वल टू moles into gram molecular mass, that is 2 into 18 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर आपको पता था, ये आ जाता है 36 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा 36 ग्राम, जो कि अमाउंट ऑफ वाटर के नाम से पूछा गया था। आप मोल मोल एनालिसिस से हमेशा मोल्स निकालते हैं, याद रखिए इसको। और जनरली क्वेश्चंस में मास पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा। तो मोल्स निकालने के बाद हो सकता है एक स्टेप आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन SO2 plus O2 giving SO3, how many moles of O2 is required for production of 1.806 into 10 to the power 24 molecules of SO3? 1.806 into 10 to the power 24 molecules of SO3. So, first of all, मैंने चेक करना है इस रिएक्शन को। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं था, बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया O2 को। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है तो आपका आंसर गलत हो चुका है। अच्छा, इसके बाद मोल्स ऑफ SO3 देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है अपॉन अवोगाड्रो नंबर कर दिया जाए, तो 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको लिख सकते हो आप 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बना दिया जाए। मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री देखो 1/2 है, इक्वल टू मोल्स ऑफ
SO3 अपॉन स्टिक्योमेट्री 1, तो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 1/2 into moles of SO3, that is 1/2 into 3, that is 1.5 मोल। यही पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, तो मोल्स ऑफ O2 1.5 आ गया। बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं है बैलेंस तो आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, वरना पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। ओके, कर लिया नोट हमने। ठीक है, चलो एक जल्दी से क्वेश्चन करें। अच्छे से समझ में आ रहा है अगर, तो चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, तो मुझे भी समझ में आए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक रिएक्शन दे रखा है Fe plus O2 गिविंग Fe2O3। नाउ ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, और पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 is required to produce 5 moles of Fe2O3. How many moles of O2 is required to produce 5 moles of Fe2O3? जैसा मैंने कहा, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। Fe plus O2 गिविंग Fe2O3, सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना था। कैसे करेंगे रिएक्शन बैलेंस? तो Fe2 था, Fe2 कर दिया, O2 3 था, तो आप ये कर सकते हो कि इसको 3/2 कर देंगे। अब आपको 3/2 अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो 4Fe प्लस 3O2 गिविंग 2Fe2O3। ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब जरा मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बना लेते हैं। मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टिक्योमेट्री moles of Fe2O3 अपॉन स्टिक्योमेट्री। सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यूज को, तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 3/2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3, दैट इज 3/2 इंटू 5, और ये वैल्यू आ जाएगी फिर 7.5 मोल के बराबर, एंड दैट इज द आंसर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, चलिए आराम से करो, सही से आंसर लेके आओ, आंसर करेक्ट लाना ज्यादा जरूरी है, स्पीड बाद में आ जाएगी।
पहले कंसेप्ट सही आना चाहिए। स्पीड के चक्कर में कंसेप्ट ही नहीं सीखेंगे तो फिर क्या मतलब है। गलत आंसर तो कोई भी ला सकता है कितनी भी जल्दी। सही आंसर आप स्लो लाओगे तब भी काम चल जाएगा। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है C5H10 plus O2 giving CO2 plus H2O. Calculate the volume of CO2 produced on reaction of 10 liter C5H10 with excess of O2। एक्सेस ऑफ O2 का मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, C5H10 बस 10 लीटर है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस होगा यहां पे। Obviously, these volumes are all at STPs. All these volumes are at STPs. ओके, सो सबसे जरूरी चीज पहले रिएक्शन को करना होगा हमें बैलेंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए C5 है तो यहाँ 5 कर दिया, हाइड्रोजन 10 थे तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आपने ये किया तो 5, 10 और 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2, और उसको बैलेंस करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2C5H10 प्लस 15O2 गिविंग 10CO2 प्लस 10H2O। अब ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। देन हम यहां पे पहले तो मोल्स निकालें C5H10 के, मोल्स ऑफ C5H10। तो वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगा, दैट इज 10 अपॉन 22.4। इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, और मोल मोल एनालिसिस की इक्वेशन बनाते हैं। तो मोल्स ऑफ C5H10 अपॉन स्टिक्योमेट्री 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टिक्योमेट्री 10। तो इक्वेशन आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 10/2 इंटू मोल्स ऑफ C5H10। यहां तक पहुंचे हम लोग। मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 10/2 इंटू मोल्स ऑफ C5H10। नाउ 10/2 मोल्स ऑफ C5H10 देखिए कितना था, वो अपन ने निकाला था 10 अपॉन 22.4, एंड दिस इज द मोल्स ऑफ CO2। बट हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, मोल्स इंटू 22.4, एंड दिस विल बी इन लीटर। तो रख दो वैल्यूज को, 10/2 इंटू 10/22.4, और ये मोल्स में 22.4 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
ये हो गया इधर से कैंसिल, और कितना आ जाता है ये 50 लीटर, एंड दैट इज द आंसर। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं? एक और सिंपल सा देखो। सो 2p plus 3q giving 4r plus है ये 5s। if 2 moles of p is reacted, how many moles of r and s are produced? How many moles of r and s are produced? सो पी क्यू आर एस मान के चलना है बैलेंस्ड है, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या होता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ऑब्वियसली। तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ पी अपॉन स्टिक्योमेट्री 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ आर अपॉन स्टिक्योमेट्री 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ एस अपॉन स्टिक्योमेट्री 5। मोल्स ऑफ पी को रखो और इन दोनों को कर दो इक्वेट। सो मोल्स ऑफ आर हो जाएगा 4/2 इंटू मोल्स ऑफ पी, और मोल्स ऑफ पी कितना था 2, दैट इज 4 मोल्स। देन अब पी एस चाहिए तो पी और एस वाले को रिलेट करो, तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ पी अपॉन 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ एस अपॉन 5, that is equal to moles of S 5/2 into 2, that is 5 moles। अब मोल्स निकाल लिया आपने S का,